हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज जो है 94 सीटों पर जो है चुनाव है। ऐसे में आप लोगों को बता देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें तेजस्विनी का पल्ला सबसे भारी, कहा दूसरे चरण में ही जो है बीजेपी और एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, अब नहीं मिलेगा नीतीश को दूसरा मौका। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। रविश कुमार ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, कहा धर्म की राजनीति करना बंद करो, भले ही मुझे अंधभक्तों गाली देते रहो, लेकिन अब राज्यों के पास पैसा नहीं है, सही टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलेगी, यही वक्त है जो है देश को सुधारने का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी भक्त निकला चोर। जी हाँ, नमो की आप लोगों को बता दें कि अगेन नमो की टी शर्ट पहने मोदी भक्त निकला चोर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें मंदिर पर नमाज पढ़ने पर बवाल। ऐसे में आप लोग बता दें फैजल खान ने बोला कि हम सिर्फ भाईचारा बढ़ा रहे थे, प्रेम बढ़ाना चाहते थे हिंदू मुसलमान भाइयों में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शिवराज सिंह का पत्ता साफ, अब की बार भी कमलनाथ का पल्ला भारी भोपाल में। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 28 सीटों पर उपचुनाव, ऐसे में कमलनाथ का पल्ला दिख रहा है भारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी की पत्नी ने लगाए भाजपा पर गंभीर आरोप, कहा मेरे परिवार को है खतरा, जी हाँ हमें कभी भी मार सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने बोला मोदी और नीतीश पर बड़ा हमला, कहा करते रहिए इधर उधर की बात, हम करेंगे रोजगार की बात। जी हाँ, हम देंगे लोगों को रोजगार, हम लाएंगे बिहार में कामकाज, आज युवा के पास काम नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आज अमेरिका में भी चुनाव। जी हाँ, ऐसे में आप लोगों को बता दें कि भाई यहाँ पर जो मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने मोदी को ही दिया था धोखा, अब भाई डोनाल्ड ट्रंप का भी लगता है मोदी जी की तरह होने वाला है पत्ता साफ। जी हाँ, सर्वे के दौरान आप लोगों को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जो विडिन के आगे डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता हो रहा है साफ। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साबित करके बताएं कब हमने पीएम मोदी से जो यहाँ पर हमने कोई मीटिंग की हो या अमित शाह से हमारी बात हुई हो। दरअसल आप लोग बता दें ओवैसी की पार्टी को बताया जा रहा है कि बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे में ओवैसी ने बुरी तरीके से हमला बोला, कहा हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे यूपी में लहर तेज, मायावती और अखिलेश की जो लड़ाई है वो बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला, कहा हम भले ही सीएम और डीएसपी को पैसे ना दें, लेकिन जो है हम बिहार की जनता को वेतन देंगे, उनको रोजगार देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें आज 94 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसे में अभी तक की जो खबर निकल कर आई है आप लोग को बता दें तेजस्वी का पल्ला आज भी भारी। जी हाँ, आप लोग को बता दें 94 सीट पर जो चुनाव हो रहा है इसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि आप लोगों को बता दें कि सट्टा बाजार एक गलत चीज़ है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जो सर्वे किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि महागठबंधन के खाते में पूरी की पूरी 55 सीटें आ रही हैं, तो वहीं पर बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 40 सीटें, यानी कि महागठबंधन के खाते में 55 सीटें और बीजेपी के खाते में सिर्फ 40 सीटें। तो अब की बार भी तेजस्वी का जादू चला रहा है बिहार में। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से बिहार की जनता में रोष देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 15 सालों को वेस्ट किया गया है, बिहार के लिए कुछ खास नहीं किया गया 15 सालों में, आज बिहार की जनता का, पटना की जनता का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को नमो, जी हाँ अगेन नमो टी शर्ट पहने मोदी भक्त निकला चोर। दरअसल आप लोगों को बता दें नमो अगेन टी शर्ट पहने मोदी भक्त चोर निकला। ऐसे में ये बंदा जो है एक मोदी भक्त जो था वो नमो की टी शर्ट पहना था। ऐसे में पत्रकारों ने बड़ा हमला बोला,
उनका कहना था कि आखिर यहाँ पर मोदी भक्त जभी तो मोदी जो भक्त हैं वो जभी तो मोदी जी का साथ दे रहा है, क्योंकि उनका काम तो चल ही रहा है, भले ही चोरी चकारी से चले लेकिन उनके पास तो पैसे आ रहे हैं। दरअसल आप लोग बता दें, एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया जिनके पास से 14 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। जिसके बाद आप लोग बता, दिल्ली गाजियाबाद पुलिस ने जो यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर करा, उस फोटो में एक जो बंदा था वो नमो अगेन की टी शर्ट पहना था, मोदी भक्त की। ऐसे में लोगों ने जमकर नारे लगाए और कहा तभी तो यहाँ पर मोदी भक्त अभी भी मोदी का साथ देते हैं बिना रोजगार के भी, क्योंकि उनका काम तो चोरी चकारी से चल ही रहा है। हालांकि आप लोगों को बता दें, दिल्ली गाजियाबाद पुलिस ने ये फ़ोटो शेयर करा, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बीजेपी का या फिर बीजेपी के लोगों का एक प्रेशर आया तो दिल्ली पुलिस ने इस ट्वीट को जो है फ़ौरन डिलीट कर दिया आधे एक घंटे बाद। जिसके बाद पत्रकारों ने निशाना साधते हुए कहा कि आखिर ये पोस्ट क्यों डिलीट कर दी गई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, क्या बीजेपी से ऊपर से प्रेशर आने लगा था? यानी कि अब आप देख लीजिए कि बीजेपी के भक्त ऐसे ऐसे काम करते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव ने बोला मोदी और नीतीश पर बड़ा हमला, कहा दूसरे चरण में ही उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, अब नीतीश दोबारा नहीं आएंगे। दरअसल जैसे कि आप जानते हैं आज दूसरे चरण की जो मतदान हो रहा है, ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव का जो एक पलड़ा है वो अलग ही भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा हम लोगों को आज नौकरियां देना चाहते हैं, जो बिहार में पिछले 15 साल से नहीं हुआ वो इतिहास रचना चाहते हैं। भले ही हम जो यहाँ पर सीएम को वेतन न दें, डीजीपी को न दें, लेकिन हम बिहार की जनता को पैसा देंगे, हम बिहार की जनता के लिए काम लाएंगे, हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। चाहे पीएम मोदी और नीतीश आकर इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन हम करेंगे मुद्दे की बात। आज जब हमें वोट मिल रहा है तो हमें इसीलिए लोग दे रहे हैं क्योंकि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज हर कोई आता है यहाँ पर बिहार में, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर नीतीश, कोई भी मुद्दे की बात नहीं करता है। आज सबसे बड़ी जो परेशानी बन चुकी है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी आप लोगों को बता दें सभी राज्य में पहुँच चुकी है इंडिया के, और आप सोच लीजिए कि क्या हाल होने वाला है। अगर अभी भी जो है नहीं सुधरे भक्त तो उनके लिए भी हो जाएगी परेशानी, क्योंकि मोदी सरकार तो एक के बाद एक सभी सरकारी चीज़ों को करने में लगी प्राइवेट। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बोला कि हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात, हम देंगे लोगों को रोजगार, और अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा नीतीश और बीजेपी को, दूसरे चरण में ही हो जाएगा पत्ता साफ। यानी कि तेजस्वी यादव का रौद्र रूप और फिर से एक बार बीजेपी और नीतीश के उड़ा दिए होश। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोग को बता दें गोदी मीडिया पर भड़के रविश कुमार, बीजेपी और गोदी मीडिया की बोलती बंद। दरअसल लाइव आकर आप लोगों को बता दें रविश कुमार साहब जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका मैं खुद भी काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, आप लोगों को बता दें उन्होंने लाइव आकर जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला। उनका कहना है कि लोग मुझे गालियाँ देते हैं, लोग गालियाँ लिख कर जाते हैं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने तो गोदी मीडिया को देखना छोड़ दिया है, लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं वो अभी भी गोदी मीडिया पर लटके हुए हैं। तो ऐसे में रविश कुमार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे गालियां बकोगे आप तो चलेगा, लेकिन आप जो है यहाँ पर किसी से ये बात झुटला नहीं सकते कि सभी राज्यों में गरीबी आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी क्यों हमेशा धर्म की राजनीति करती है? जब भी चुनाव आते हैं तो धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट को बार बार बीजेपी को ये समझाना पड़ता है कि आप जो यहाँ पर किसी के भी ऊपर गौ हत्या पर या गौ इस तरीके के जो झूठे केस लगा दिए थे, आप झूठे केस लगाकर लोगों को अंदर नहीं कर सकते। और आपको बता दूं ये यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, गौ हत्या का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को जेल में डाला जाता है, जिसके बाद खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उल्टी योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आप ऐसे किसी को भी जो है ऐसे झूठे केसों में नहीं फंसा सकते। तो रविश कुमार साहब ने ये मुद्दा उठाया, कहा आप किसी को भी वोट दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि किसको देना किसको नहीं, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि सभी राज्यों में गरीबी आ चुकी है और आपको अब वेतन भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, वेतन मिलने में भी देरी होगी, आपको सैलरी नहीं मिला करेगी। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। बीजेपी तो आपको जिसको भी चुनना है आप सोच समझ के चुनिए, और इसके जो मुद्दे उठाए हैं रविश कुमार साहब ने वो काफ़ी सराहनीय है। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, नंद बाबा मंदिर में दो व्यक्ति ने जैसे नमाज़ पढ़ी, फैज़ल ख़ान और यहाँ पर चांद मोहम्मद ने, उन दोनों चारों के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर FIR दर्ज हुई थी। लेकिन अब फैज़ल ख़ान ने बड़ी बात बोली है। उनका कहना है कि हम मस्जिद में मंदिर की मूर्ति रख कर भी नमाज़ पढ़ सकते, हमें कोई परहेज़ नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए नमाज़ पढ़ी थी। उनके साथ दरअसल उनके दो हिंदू दोस्त भी थे जो कि इसमें शामिल थे, आप लोगों को बता दें। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इसलिए नमाज़ पढ़ी थी ताकि हम हिंदू मुसलमान भाइयों में प्यार बांट सकें। तो इसीलिए जो यहाँ पर, हालांकि आप लोग बता दें, एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है मथुरा से, जो यहाँ पर दिल्ली से मोहम्मद चांद को, और ऐसे में दूसरे फैसल ख़ान को भी गिरफ़्तार करना है, 3 लोगों को। और ऐसे में आप लोगों को बता दें, जो फैसल ख़ान ने बोला है कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते थे इसमें। तो आपको क्या लगता है, ये प्यार मोहब्बत के लिए सही चीज़ थी या गलत, ये ज़रूर बताइएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, भोपाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ का पल्ला भारी, शिवराज का पत्ता हुआ साफ। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, आज भोपाल में भी 28 सीटों पर उपचुनाव होना। ऐसे में कमलनाथ का पल्ला एक बार फिर से भोपाल में भारी दिखाई दे रहा है, जिसका असर हमें तभी देखने को मिल गया था जब बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बिलबिला रहे थे। हालांकि आप लोगों को बता दें कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें हासिल करना होंगी, क्योंकि 22 जो बागी विधायक थे, उसके बाद 2-3 और भी जो विधायक थे उन्होंने भी पैसे लेकर छोड़ दी थी कांग्रेस। अब आप सोच सकते हैं जो पैसे का खेल चला था, खैर उसको अगर एक तरफ हटा दिया जाए तो कमलनाथ का पल्ला भारी चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने धोखा दिया था उन लोगों को तो अब वोट मिलने से रहा कांग्रेस में। जी हाँ, कांग्रेस को धोखा देकर जो लोग बीजेपी में शामिल हुए थे उन लोग को तो हरगिज़ वोट नहीं मिलेगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से कमलनाथ की लहर दिखाई दे रही है भोपाल मध्य प्रदेश में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका में भी आज आप लोगों को बता दें है चुनाव। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता होने वाला है साफ। एक सर्वे के दौरान आप लोगों को बता दें, जो बिडेन का जो पल्ला है वो भारी दिखाई दे रहा है और जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ चुके। जी हाँ भाई, वैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो मोदी जी हैं वो इंडिया में भी आए थे और ये दोनों दांत काटी रोटी के तौर पर जाने जाते हैं। यह भी अंधभक्तों में ही गिनती होती है इनकी भी। जी हाँ, लेकिन आप लोग बता दें, जो बिडेन ने सादा जो है चीन वाला मुद्दा और उठाए बड़े बड़े मुद्दे। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का एक सर्वे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का जो पल्ला है वो हल्का दिख रहा है और जो बिडेन का पल्ला भारी दिख रहा है, यानी कि अब की बार जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं जो बिडेन। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंधभक्तों पर बरसते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहाँ अंधभक्त करते रहे इधर उधर की बातें। जी हाँ, ये वही अंधभक्त है जो कि अभी कुछ दिन बाद इनके पास भी काम नहीं होगा। जी हाँ, जब PM बदल जाएगा इस देश का तो ये अंधभक्त भी इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके से बीजेपी और NDA मिलकर, नीतीश मिलकर बिहार की जनता को 15 साल से गोली देते हुए नजर आ रहा है, चूरन। ऐसे में अब बड़ी राज खुल गया। तेजस्वी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी RSS की कठपुतली बन चुके हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा अब नीतीश का कुछ नहीं होना है, अब उनका पत्ता साफ होना है, क्योंकि वो RSS और बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुके। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों है? बीजेपी से अभी तक जिन जिन लोगों ने गठबंधन किया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते और बीजेपी उनका ज़बरदस्त तरीके से यूज करती है। RSS जो कि दंगा फैलाने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, हमेशा जो यहाँ पर इस तरीके की विवादित बयान देते हुए नज़र आते हैं RSS के लोग। ऐसे में आप लोग बता, तेजस्वी यादव को कहना है कि कठपुतली बनने से अच्छा है कि अब नीतीश जी का यहाँ से सूपड़ा साफ हो जाने वाला है। दूसरे चरण में ही जो है नीतीश पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। बिहार की जनता नहीं याद रखेगी ऐसे CM को जिसने पिछले 15 साल से RSS और बीजेपी के कहने पर पूरे 15 साल निकाल दिए और उनके हाथ की कठपुतली बनकर डबल इंजन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब नई डबल इंजन सरकार आएगी और वो बिहार की उन्नति करेगी, बिहार की जनता को नौकरी देगी। यानी कि आज घेमा घेमी तेजी है में है और ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव का ज़बरदस्त तरीके से रौद्र रूप दिखाई दिया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला। कहा कुछ पार्टियां हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश
कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि हम भाजपा से मिले हुए हैं। आखिर हमें बताया कि हमने कब से जो है यहाँ पर पीएम मोदी से मुलाकात की, हम कब अमित शाह से बैठकर बात की। ऐसे में लगातार हमें कुछ पार्टियां जो कि बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो करती रहे कोशिश, हम हमारी जनता के लिए सोचते रहेंगे। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला विपक्षी पार्टियों पर। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।